कुछ रहस्य ऐसे होते ना, रहस्य बनने के लिए ही बने होते हैं। ये कहानी सुनने के बाद में आपको अपना अतीत भी याद आ सकता है। बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, वो रो रही थी और माताजी किसी छोटे से पत्थर को पैर लगकर टकरा कर नीचे गिरी। माताजी ने देखा नीचे तो एक रिंगन था, उसमें एक लींबू रखा था, रिंगन में अंडा था। जागते रहो, होश में रहो, अपने आसपास देखते रहो और अपने आप को बचाते रहो। नमस्ते, मैं आपका मित्र भानुदास। स्वागत है मेरे चैनल पर कबीरा मिस्टीरियस। दोस्तों, पिछली स्टोरी में बताया मैंने कि कैसे एक 5 घंटे में एक खेत जोता गया। क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आपको प्रश्न तो होता होगा। चलो इसका उत्तर देता हूँ। मैं 12 साल का था, मुझे पता नहीं था, वो किस्सा हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मेरी उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो गई। नाना जी को एक दिन मैंने सवाल किया, नाना जी बचपन में आपने मुझे उस खेत पर ले गए थे, वो कैसे हुआ था? नाना जी हंसते हुए बोले, क्यों, बहुत उत्सुकता है आपको? अरे कुछ नहीं, जयराम जी ने एक अच्छी आत्मा को अपने काबू में किया हुआ था। मेरी आंखें बड़ी हो गई, मेरी रोम रोम पे रोमांच खड़ा हो गया। क्या ऐसा था? तो क्यों? अरे किसी अदृश्य शक्ति से ही काम लिया जाता था, मैं बस उनका सहायक था। बस वो विद्या उन्होंने मुझे नहीं दी। कुछ रहस्य ऐसे होते ना, रहस्य बनने के लिए ही बने होते हैं। उसको कितना भी खोलने की कोशिश की तो हमारे सोच के परे होते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको नए रोमांचक सफर पर आगे बढ़ते हुए कबीरा मिस्ट्रीज चैनल की ये दूसरी पेशकश, जो आपको ये कहानी सुनने के बाद में आपको अपना अतीत भी याद आ सकता है। ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां जो आपने दादा दादी नानी नानी की कहानी में सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा। आपने कहना तो चाहा लेकिन कह नहीं पाए। ऐसे ही रहस्यमय घटना को लेकर मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ, मेरे जन्म से पहले की। हाँ, मेरे माताजी की। दोस्तों, ये कहानी है 1972 की, जब हमारे पिताजी और हमारे माताजी, उनकी शादी हुई थी। जब हम थे नहीं। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, इसीलिए सर्विस के लिए उनकी एक देहात में बदली हुई। पुराने ज़माने में शादी के बाद हर लड़की को ससुराल रहना पड़ता था, लेकिन हमारे पिताजी ने जब हमारी माताजी को अपने साथ में ले आना समझा और दोनों ही राजी खुशी अच्छे से घर वालों के आशीर्वाद से, हमारे बड़े चाचा जी, मझले चाचा जी, इन्होंने जब उनको परमिशन दे दी तो वो नासिक ज़िला, हाँ दोस्तों, ये नासिक ज़िला चांदवड़ तहसील का एक किस्सा है मेरी माताजी का। दोस्तों, वहाँ का एक गांव है राहूर। अभी मैं मेरे ननिहाल जाता हूँ तो बीच रास्ते पड़ता मुझे मेरी माताजी ने सुनाई थी। माताजी ने कहा था कि उस वक्त मुझे इतना समझ नहीं थी, मैं नई नवीली दुल्हन आके खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। दोनों का संसार शुरू हुआ। एक छोटी सी खोली देखी गई, एक छोटी सी 2 रूम वाली खोली देखी गई। जब इतना कुछ बड़ा नहीं था, ऊपर से कौल, आंगन में तुलसी माँ, गाँव छोटा सा लेकिन खुशहाल। माताजी उस घर में प्रवेश करती है। 8 दिन बड़े राजी खुशी कटते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम ऐसा था कि शौच के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, जब टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। माताजी ने कहा रात के 11, साढ़े 11 या 12, 1 बज रहे होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन जैसे मेरी नींद खुली
देखा तुम्हारे पिताजी सोए हुए थे, मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। 8-10 दिन हो गए थे, उनको पता था कहाँ जाना है क्या। बस उन्होंने कुछ नहीं कहा और सोच के लिए घर से बाहर निकल गई। 5-10 मिनट हुए होंगे, वहां से लौटते वक्त एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, वो रो रही थी। हाँ, वो रो रही थी। माताजी ने उनको पूछा, माताजी आप कौन है, कहाँ से हो, क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो, कुछ चाहिए खाने को, भूख लगी है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा दोस्तों। और माताजी ने कहा, बस हल्की सी मुंडी ऊपर करके माताजी की तरफ देखा और नीचे देख के बोला, बेटी तो अभी भी नहीं आई है, तू जा अपने घर जा और बाहर नहीं आना, और रात को ऐसे घूमते नहीं हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। हाँ दोस्तों, उस माताजी के बोलने में प्यार था, लेकिन वहाँ का कुछ अदृश्य माहौल भी था, जैसे उन्हें कुछ पता हो कुछ होने वाला है। माताजी तो छोटी थी, उनको इतना पता नहीं था। किस्से तो बहुत सुन रखे थे, क्योंकि नाना जी ने बहुत किस्से सुनाए थे और कुछ नियम भी बताए थे। माताजी को कुछ सूझा नहीं। बस 4 कदम दूरी पर चलने के बाद में हल्की सी पैर में एक मोच आने जैसा एहसास हुआ और माताजी किसी छोटे से पत्थर को पैर लगकर टकरा कर नीचे गिरी। माताजी ने देखा नीचे तो एक रिंगन था, उसमें एक लींबू रखा था, रिंगन में अंडा था, कुछ जैसे किसी ने काला जादू कर कर उस रास्ते पर रख दिया हो। माताजी डरी नहीं, माताजी वैसे ही घर पे आ गई। रात को सोते वक्त उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन बस 2 घंटे बीते थे कि माताजी बड़ी जोर से चिल्लाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। माताजी बोली, मुझे उसके बाद में 6 महीने तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी कह नहीं सकी। बस उसके आगे की कहानी नाना जी ने सुनाई थी। नाना जी कह रहे थे कि हाँ तुम नहीं थे दादा, तो बस एक दिन मुझे तार आई। पिताजी ने भी कहा था कि जब हमारी शादी हुई, हम आए 10 दिन बीते थे, 11वें दिन से तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब हुई। 1 महीने तक मैंने कुछ उसको देखा था, 1 महीने तक मैंने दवा डॉक्टर दिखाया, इधर किया, ओझा को भी दिखाया। कुछ लोगों ने कहा था कि गांव में आप यदि बाहर गए होगे तो कुछ हो सकता है निगेटिव एनर्जी ने उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की होगी। दोस्तों, जब पिताजी को पता नहीं था कि क्या है, बस वो संकोचित थे कि किसको बताओ या किसको नहीं। जब 2 महीने 30 दिन के बाद से वो 60 दिन बहुत ज्यादा बीती, इतनी बीती कि पिताजी खाना नहीं खा पा रहे थे, माताजी उठ नहीं पा रही थी, बदन कपकपी से भरा हुआ था और उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। रात को उठकर बैठना, चिल्लाना, कुछ ना बोलना, चुपचाप से 2-2 घंटे एक साथ एक टक सामने वाली दीवार तक ताकते रहना। पता नहीं चल रहा था, पिताजी डर के मारे सहमे होते, किसको बताओ, कैसे बताओ, क्या बताओ, पता नहीं चल रहा था। ऐसे हड़बड़ी में बस पूर्णिमा का नजदीकी दिन था कि माताजी जैसे उठने लगी, चक्कर आके गिर गई, वापस उनको सुलाया गया। धीरे धीरे जब कंघी करने गए तो 2-4 बाल भी झड़ गए, पिताजी और डर गए। पूर्णिमा के दिन से पिताजी एक-एक दिन गिनते रहे। अमावस्या आने वाली थी कि पिताजी को अच्छी बात क्या सूझी कि उन्होंने सुबह ही तार कर दी। जैसे ही पोस्ट ऑफिस खोला, जल्दी से भाग दौड़ करके गए और तार के साथ में लिखा कि हीराबाई, हाँ मेरे माताजी का नाम हीराबाई है, हीराबाई की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाओ।
पिताजी ने जैसे ही तार किया तो 10 बजे, शायद 10 बजे तक या 11 बजे तक पोस्ट ऑफिस में वो तार गई। जब वो पोस्टमैन तार लेके नाना जी तक पहुंचा, नाना जी खेत में गए हुए थे। वो तार लेकर, मेरे मामा जी छोटे थे, उन्होंने खेत में जाकर नाना जी को बोला कि तार आई है, दामाद जी ने भेजी है। दामाद जी मेरे पिताजी। शायद ताई की तबीयत खराब है, हम सब प्यार से ताई बोलते हैं। मामा जी के कारण हम भी जीवन भर हमारी माता जी को ताई ही कहा करते हैं। क्या पढ़ो? मामा जी ने तार देखा। मामा जी शायद उस वक्त कुछ 6ठी-7वीं कक्षा में रहे होंगे कि हीराबाई की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से राहुल पहुंचो। नाना जी को बहुत बड़ी शंका हुई। 2 दिन के बाद अमावस्या है। उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बस वो मामा जी को कहने लगे, ठीक है तू ये हल जोत, मैं इधर से निकलता हूँ। वहाँ से निकले पैदल 5 कोस दूर, जहाँ गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। हाँ दोस्तों, 5 कोस दूर नाना जी वैसे आए। जैसे तैसे एक ट्रक को हाथ दिया, बैठे। जब तो सिंगल रोड था, 7 घंटे का फासला तय करके नाना जी शाम को 7 बजे वहां उतरे। नाना जी ने जैसे ही उस घर में पैर रखा, उनको एक झटका सा लगा, क्योंकि नाना जी, आपको पता है कि नाना जी बड़े मांत्रिक रह चुके। जैसे ही अपनी बच्ची की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों हाँ, आंखों में आंसू आ गया और देखा कि अरे ये कैसी हरकत कर दी बच्चे की, आपने पहले क्यों नहीं तार की। पिताजी रोने लगे। गांव में जब बहुत कम गाड़ियां थी, लेकिन पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण गांव में किसी ने एक जीप 8 दिन पहले ही लाई थी। इत्तेफाक से वो अंकल वहां आए हुए थे। क्या हुआ? बहुत तबीयत खराब है। कैसे? कहा चलो डॉक्टर के पास। हो गया। नाना जी ने कहा ये डॉक्टर इलाज की बात नहीं है, इसे ले जाना पड़ेगा, मैं इनका इलाज मेरे घर पर करता हूँ। वैसे ही नाना जी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक निवाला भी नहीं लिया। वैसे ही उठे पाँव गाड़ी आते ही बैठ गए। जिम होने के कारण 5 घंटे में वो घर पहुंच गए। 6 घंटे में, 5-6 घंटे रहे हो गए। रात के करीबन 2 बजे हो गए या 3 बजे हो गए, सुबह 4 बजे। जैसे ही 7 बजे हमारे परनाना जी वहां पर आ गए। परनाना जी ने देखा और नाना जी को जीवाऊ बोलते थे। जीवाऊ, ये क्या है? कैसी हालत है बच्ची की? बहुत बुरा है। और परनाना जी ने बोला ये बहुत बड़ा घात है, ये तो बहुत कम समय बचा है, शायद 2 ही महीने। चलो शाम को मैं आता हूँ, कार्यक्रम की तैयारी करो। उनकी कोडवल भाषा थी, कार्यक्रम की तैयारी करो। दूसरे दिन अमावस्या रहने के कारण नाना जी बहुत सतर्क थे। मेरे माताजी मतलब ताई के पास से हिले भी नहीं थे। बेटी का ये हालत देखे उनको भी बहुत बुरा लग रहा था। नाना जी ने शाम के वक्त जैसे ही शुरू हुआ तो किसी को चराने के लिए मुर्दे को लेके जाते, जैसे रेडी करते, छोटी सी तिरडी बनाई। तिरडी समझते हो ना, जिसमें उसको सुलाया जाता है। और मटका रखने के लिए एक दीपाई बनाई और छोटा सा पुतला बनाया। माता जी के शरीर पे से उसको उतारा, कुछ मंत्रोच्चार हुए। उतने में परनाना जी आ गए। उन्होंने उसकी बालों की गांठ बांध दी और कुछ मंत्र शक्ति की प्रक्रिया थी वो किया। और रात को 11:30 बजे की बजने की इंतजार कर रहे थे। मंत्र जब शुरू था, जैसे किसी की मैयत निकालते हैं
ऐसे ही नाना जी ने उसको उठाया। छोटा था पुतला, छोटा, लेकिन वो डर भी था और स्मशान की ओर चले गए। कुछ मंत्र शक्ति की प्रक्रिया की। दोस्तों, वो कहानी जब मैं सुन रहा था तो मेरे रोम रोम खड़े हो रहे थे। शायद 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे घर पे आ गए। माता जी को अच्छे से नींद भी आ गई। तो माता जी रात को 12 बजे उठते ही सुबह तक सामने वाले दीवार को एक टक ताकते रहती थी। पता नहीं क्या दिखता था, क्या होता था, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता था। सुबह माता जी 7 बजे तक आराम से सोई। उस दिन माता जी को कुछ भी सूद नहीं थी, बहुत रिलैक्स था, कुछ तकलीफ नहीं। पर नाना जी वापस आए सुबह, रात भर वो सो नहीं पाए। और जैसे ही वो सुबह आए तो देखा बेटी, लेकिन माँ उसके बाद में 8 दिन उठ नहीं पाई। 10-11 दिन हो गए। अगली पूर्णिमा आने को थी। इसके 3 दिन पहले माता जी ने कुछ खाना पीना शुरू किया। जब रोज हम जूस बोलते, फलों का रस वही पिलाया करते थे। माता जी की हालत खस्ता हो चुकी थी और माता जी उठने के काबिल नहीं। पर नाना जी ने बोला कि पूर्णिमा आ रही है, इसके बाद में और अमावस्या आएगी, सतर्क रहना पड़ेगा। यदि आपने आनाकानी की तो वो शक्ति वापस आ सकती है। हाँ दोस्त, ऐसे करते हुए उन्होंने उस वक्त उस शक्ति को स्मशान को पहुंचाया था। बस पूर्णिमा आ गई, वापस 15 दिन भी थी। दूसरी अमावस्या के दिन दोस्तों, हाँ दूसरी अमावस्या, जब रात को नाना जी बाहर बैठे हुए थे, नाना जी कह रहे थे, एक खाली बिल्ली के स्वरूप में ठीक दरवाजे के सामने आकर उसकी आवाज में जो कराहट थी वो आज भी बयान करते तो मेरे रोम रोम पे रोम खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये आप बीती सुनने के बाद में मैं जब सुन रहा था तो मुझे ये पता नहीं था कि वो उस हाल में क्या रहा होगा। बस वो अमावस्या बीत गई दोस्तों, और माता जी धीरे 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 करके 2 महीने के अंतराल में स्वस्थ हो गई और पिताजी उसे मिलने के लिए आए। क्योंकि नाना जी ने पिताजी को बोला था कि आप 60 दिन 2 महीने नहीं आओगे। नाना जी ने उन्हें हंसते हुए विदा किया, आप चिंता मत करो, और 1 महीना लगेगा। ऐसे करते हुए वो 6 महीने इतने गंदे गए कि माता जी 6ठे महीने जब अमावस्या थी, जब भी नाना जी और परनाना जी ने उन्हें एक उपचार किया, उसके बाद में माता जी सही सलामत ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को प्यार जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाल घंटी का बटन जरूर दबाना। आप मानो या ना मानो दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागते रहो, होश में रहो, अपने आसपास देखते रहो और अपने आप को बचाते रहो।